बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, गरम मिजाज जो तीतर होते हैं उनके लिए एक खुराक आज बताने लगा हूँ, जो मुतमिल खुराक है। ना ये गर्म होगी ना ये ठंडी होगी। इंशाल्लाह उन तीतरों को ये फ़ायदा देगी। अच्छा देखिए, कोई भी खुराक है उसको इस्तेमाल आपने करवाना है और आपने ही तीतर का मजाज देखना है कि हम ये खुराक इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये पानी इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो उसमें तीतर में क्या चेंजिंग आई है, बेहतरी आई है, जहाँ उसमें कमी आई है। ये चीज़ें आप नोट किया करें, ठीक है मेरे भाइयों। कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करवानी है, आम रूटीन की खुराक इस्तेमाल करवानी है, वो दे के भी देखा करें, तीतर उसके साथ सेट रहता है। और जहाँ दूसरी जो हैवी खुराकें होती हैं, हेल्दी खुराकें होती हैं, उसके साथ सेट रहता है। अभी देखें, ये काफ़ी मुझे मैसेज आए हैं, तो मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ कि दोस्तों की इंशाल्लाह इसमें रहनुमाई की जाए। मुतमिल खुराक जो होती है मेरे भाई, उसमें खुराकें तो वही इस्तेमाल करनी है, हमने उसको मुतमिल कैसे करना है, उसको दरमियाना कैसे करना है, वो कुलिया आपको बताऊँगा, वो खुराक बताऊँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह ये तीतरों में फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह, आपके शौक को इंशाल्लाह बढ़ाएँगी। और एक माशाल्लाह आज खुशी की माशाल्लाह बात ये है कि हमारे ग्रुप के माशाल्लाह 2 तीतर जो हैं 4 नंबर पे लगे। एक खानेवाल में लगा है, भट्ट साहब की जो आपने पिछली 2 वीडियो देखी थी, भट्ट साहब का जो बादल तीतर है खानेवाल में वो लगा है माशाल्लाह चौथे नंबर पे। उसने 245 आवाज़ें दी हैं। एक हमारा लगा है माशाल्लाह उकाड़ा में, उस्ताद हफ़ीज़ जो है बबलू, उसका माशाल्लाह चौथे नंबर पे ही आया है। और उसकी माशाल्लाह 254 आवाज़ें हैं, एक खानेवाल में और एक उकाड़ा में। तो माशाल्लाह ये भी बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे भाइयों, ये खुराक आपने किस तरह बनानी है, उसका पूरा तरीका बताऊँगा और कौन-कौन सी चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, वो इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। और किस तरह आपने बनानी है, किस तरह तीतरों को खिलानी है, मुकम्मल इंशाल्लाह मालूमात इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें यार, ताकि हमारा हौसला बना रहे, और कमेंट्स करके भी बताया करें। और दूसरा, जिस जिस ग्रुप में जो भाई हमारे ऐड हैं, उस ग्रुप में वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया करें, ठीक है? ये एक सदका जारिया है। इज़्ज़त अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है। आप किसी का अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक अल्लाह की ज़ात आपका अच्छा करेगी इंशाल्लाह, ठीक है? ये मत सोचा करें कि यार हम अटैच हैं, हम ये इस्तेमाल करवा रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, किसी और को फ़ायदा अगर हो गया तो पता नहीं क्या। ये चीज़ और ये सोच अच्छी नहीं होती। मेरे भाइयों, आप शेयर कर दिया करें ग्रुपों में, ठीक है जी? ताकि और दोस्तों का भी फ़ायदा हो और अल्लाह के फ़ज़ल से आपका भी फ़ायदा हो। सबसे पहले आपने 2 अदद बादाम लेने हैं, ठीक है? उसके अंदर आधा आपने पिस्ता डालना है, जो मगज़ पिस्ता होता है, ठीक है जी? और इसके अलावा आपने इसमें 6 से 7 जो चारों मगज़ होते हैं, ठीक है जी? ये हो गए। और ये उँगली का पोर जो है, इतना आपने लेना है। जो सफ़ेद मूसली होती है, सफ़ेद मूसली आपने इंडियन लेनी है। वो आप 150-200 की लेके रख लें, वो आपने डेली उसके अंदर ऐड करनी, इतनी उँगली की पोर जितनी, ठीक है जी? ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है? बादाम हो गए, उसके अलावा पिस्ता हो गया, मगज़ हो गया और ये सफ़ेद मूसली हो गई, ये 4 चीज़ें हो गईं, ठीक है मेरे भाइयों? फिर इसके अलावा आपने मुरब्बा, जो भी आप इस्तेमाल, मुरब्बा जो है वो आप तीनों 3-4 मुरब्बे लेके रख लें, अलग-अलग। एक दिन गाजर का उसके अंदर इतना ही, उँगली की पोर जितना, उसी के साथ भिगो देना है आपने। बादाम ये और ये सारी चीज़ें, सफ़ेद मूसली भी उसी के अंदर भिगो देनी है, ठीक है? और मुरब्बा जो है गाजर का ले लें, सेब का ले लें, आंवले का ले लें। एक दिन एक डाल दिया, एक दिन एक डाल दिया, ताकि उसका ज़ायक़ा भी जो चेंज होता रहेगा, ठीक है दोस्तों? ये आपने अब भगोना किस तरह है, ये अहम बात है, ठीक है? इसको आपने भगोना किस में है, आपने
थोड़ा सा पानी लेना है, जिस बर्तन के अंदर भी भिगोना है, कप अक्सर कप वगैरह में हम भिगोते हैं, तो आपने कप का चौथा हिस्सा जो है पानी का कर लेना है। उसके अंदर आपने आपने लेना है जी जो है अरके गौज़बान, अरके गौज़बान लेना है आपने। जो लीटर वाली बोतल होगी वो तकरीबन मेरा ख्याल 170 या 80 रुपए की आएगी, वो आपने लेके रख लेना है। उस पानी के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच, आप 3 चम्मच जो है अरके गौज़बान के उस पानी के अंदर ऐड कर दें। और जब आप अरके गौज़बान उसके अंदर ऐड कर ले, फिर आपने ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है जी। सुबह के वक़्त, ये आपने रात को खुराक देनी है। ये आपने भिगो देनी है, इसमें सफ़ेद मूसली भी भिगो देनी है, बादाम भी भिगो देने हैं, चारों मगज़ भी भिगो देने हैं, और उसके अलावा जो है पिस्ता, वो भी इसी के अंदर भिगो देना है। कम से कम ये 8 से 10 घंटे भिगा रहे। ठीक है? वैसे भी जब हम पानी के अंदर कोई भी गर्म चीज़ को भिगोते हैं, इतनी देर उसकी गर्म तसीर काफ़ी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो अरके गौज़बान है, ये बिल्कुल उसकी जो तलख़ी है, वो इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। ठीक है? और तल्ख़ जो तीतर हैं, उसको तल्ख़ी नहीं होने देगा, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा देगी ये खुराक। जिस्मानी क़ुव्वत इंशाल्लाह उसको ना देगी इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। क्योंकि खुराकें बहुत ज़रूरी होती हैं। जिसने बुलाई करनी होती, सारा-सारा दिन उसका ज़ोर लगता है, उसमें उसके पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। ठीक है? इस तरह की खुराकें देना बहुत बेहद ज़रूरी होती हैं। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करें, उसी तरीके के साथ आप चीज़ को इस्तेमाल करवाया करें। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपने भिगो दी, 8-10 घंटे के लिए आपने शाम को इसको निकालना है जी। शाम को आपने इसको निकाल के इसके छिलके वगैरह उतार लेने हैं, और इसको थोड़ा-सा कपड़े के साथ खुश्क कर लेना है, ताकि पानी ना इसके अंदर रहे, नमी सी ना रहे। जब हो जाए तो सारी चीज़ें आपने ये कूट लेनी है। ठीक है? इसके अंदर किसी किस्म की और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कूट लेना है आपने। ठीक है? फिर आपने इसके अंदर थोड़ी-सी जो गंदम का आटा होता है, वो आपने मिक्स करना है। गंदम का आटा मिक्स करने के बाद आपने एक और चीज़ लेनी है, वो भी पंसारी से मिलेगी, वो मिलेगा ख़मीरा, ख़मीरा गौज़बान, जिसका पानी हमने जो अर्क लिया है, जो पानी में किया था, एक तो अर्क हो गया, एक आपने ख़मीरा गौज़बान लेना है। वो आपने माचिस की तीली के ऊपर जो जितना मसाला होता है ना, वो आपने इसके अंदर खुराक के साथ फिर ऐड कर लेना है। जब कणक का आटा आपने मिक्स करना, उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है? अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपके पास दूध की मलाई अगर है, ठीक है, अगर नहीं है तो आपने दूध के 4-5 कतरे उसके अंदर ऐड करके उसको बना लेना है। उसको ना तो बहुता सख्त करना है, ना बहुता नरम करना है। ठीक हो गया जनाब? वो आपने जब तैयार कर लेना है, फिर आपने वो लंबी सी गोलियाँ इस तरह हाथों की मदद से, जैसे खजूर की गुठली होती है ना, इस तरह की गोलियाँ बट के, तो वो आपने तीतर के आगे करना है, इंशाल्लाह तीतर भाग के खाएगा। और जो भाई रात को इस तरह की खुराकें देते हैं तीतरों को, वो कोशिश किया करें कि आप 2 से 3 बजे, 2-3 बजे आप तीतर की जो पहली खुराक आपने डाली हुई है, वो बाहर निकाल दिया करें। उसके बाद सिर्फ पानी डालना है, खुराक नहीं डालनी। फिर आपने रात के वक़्त ये खुराक देनी है, ताकि उसे भूख होगी, इंशाल्लाह वो अच्छी खुराक खाएगा। और ये खुराकें इंशाल्लाह फ़ायदा देती हैं, ताकि इसके जिस्म में क़ुव्वत बनी रहे इंशाल्लाह। ज़ोर लगता है तीतर जब बुलाई करता है। हम 8-10 आवाज़ें किसी को ऊँची आवाज़ में दें, हमारी हालत क्या होती है? ठीक है? बाज़ औक़ात साँस फूल जाता है, कई मसले-मसाइल होते हैं। तो इसी तरह ही है, परिंदे की कुछ लॉजिक होती है, उस लिहाज से उसका ख़्याल रखना पड़ता है मेरे दोस्तों भाइयों। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आप दोस्तों के शौक में इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। दुआ में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।